आंधी बन के आया हूं, मेरा हौसला भी अय्याश है। तो भैया धुरंधर 2 में कौन है वो अय्याश? क्या बड़े साहब की रोल में इमरान हाशमी की एंट्री हो रही है? क्योंकि ये खबर आ रही है 2 सोर्सेस से, मगर कहानी में एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं कैसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। तो फिल्मी बातें विद अभिसार में हम बात करने जा रहे हैं धुरंधर 2। जैसे कि आप जानते हैं धुरंधर 2 19 मार्च को रिलीज होने वाली है। 1 महीने से भी कम का समय रह गया है भाई साहब। और बड़े साहब कौन हैं इस बात को लेकर अब तक कोई चर्चा नहीं है, मगर अब खबर आई है कि बड़े साहब के रोल में इमरान हाशमी नजर आ सकते हैं। यानी कि धुरंधर का जो मेन विलन है, जो अब तक पर्दे के पीछे छुपा हुआ था, उस किरदार में कोई और नहीं, इमरान हाशमी होंगे। क्या यह बात सही है? जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ललन टॉप की यह खबर कहती है, क्या इमरान हाशमी है रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर 2 के मेन विलन? उसी तरह से दैनिक भास्कर आपके स्क्रीन पर जो कहता है, दावा रणवीर की धुरंधर 2 में इमरान हाशमी की एंट्री, बड़े साहब के रोल को लेकर सस्पेंस, विलेन बनेंगे या कहानी में आएगा कोई ट्विस्ट। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बड़े साहब के किरदार को लेकर अब तक किस तरह की चर्चाएं हो रही थी। इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कई तस्वीरें वायरल की जा रही थी। सलमान खान की तस्वीर रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के साथ, या फिर धुरंधर के क्रू के साथ सलमान खान की तस्वीर को वायरल किया जा रहा था। फिर यह भी खबरें आने लगी कि बड़े साहब के किरदार को कोई और नहीं, अक्षय कुमार, जी हां, अक्षय कुमार निभाने वाले हैं। अक्षय खन्ना नहीं, क्योंकि धुरंधर 1 में रहमान डकैत यानी कि अक्षय खन्ना की मौत हो चुकी थी। लिहाजा अब सेकेंड पार्ट में वो या तो ड्रीम सीक्वेंस में आएंगे या फ्लैशबैक में आएंगे। उनका आना नामुमकिन है, मगर सबकी निगाह इस बात पर है कि भैया बड़े साहब कौन बन रहा है। और आदित्य धर ने अब तक इस पर पर्दा डाला हुआ था और अब खबर क्या आ रही है उस पर गौर फरमाएं। मगर जैसे मैंने बताया, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। खबर क्या है इस पर गौर करें। बॉलीवुड की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक धुरंधर 2 द रिवेंज के बारे में बड़ी खबर सामने आई है। रणवीर सिंह की इस ब्लॉकबस्टर सीक्वल फिल्म में अब एक सस्पेंस कर देने वाला अपडेट आया है, जो बड़े साहब के किरदार से जुड़ा है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और फिल्म जगत में इस किरदार को लेकर खूब चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब लेटर बॉक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार बड़े साहब की भूमिका में इमरान हाशमी के शामिल होने की बात सामने आई है। मगर प्रॉब्लम यह है, लेटर बॉक्स में जो जानकारी आती है वो फिल्म मेकर्स नहीं डालते हैं। यानी कि धुरंधर के फिल्म मेकर्स ये जानकारी नहीं डालते हैं, ये जानकारी फैंस डालते हैं, जिससे मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। और कैसे? गौर फरमाएं। लेटर बॉक्स पर एक्टर्स के नाम पर टैप करने पर उनके कैरेक्टर का नाम भी सामने आ जाता है। वायरल स्क्रीनशॉट में इमरान हाशमी के ऊपर बड़े साहब लिखे होने का दावा किया जा रहा था। लोग कह रहे हैं कि वो फिल्म में दाऊद इब्राहिम का रोल करने वाले हैं, कुछ वैसे ही जैसे उन्होंने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में किया था। खैर, इस स्क्रीनशॉट के वायरल होते ही हर तरफ हल्ला मच गया। लोग उसी तरह यूरेका यूरेका चिल्लाने लगे जैसे सदियों पहले ग्रीक विद्वान आर्किमेडीज ने चिल्लाया था। हालांकि कुछ देर बाद लेटर बॉक्स की वेबसाइट से इमरान का नाम हटा दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दावे का एक दूसरा पक्ष भी है। दरअसल लेटर बॉक्स IMDb की तरह ही फिल्म प्रेमियों का एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। उस पर लोग मूवीज को रेटिंग देते हैं, रिव्यू करते हैं और मन करे तो अन्य यूजर्स को फॉलो भी कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें जो जानकारी अक्सर फिल्म मेकर्स नहीं बल्कि ऑडियंस जो है वो डालती है। अब हो सकता है कि ऑडियंस बड़े साहब के किरदार में इमरान हाशमी को देखना चाहती हो, इसलिए ये अफवाह, ये खबर सामने आई। मगर आपको यह भी समझना पड़ेगा कि अगर आदित्य धर इस रोल के लिए इमरान हाशमी को लेंगे, यानी कि दाऊद इब्राहिम के रोल के लिए, तो यह पहली बार नहीं है वो ऐसा कर रहे हैं। याद है आपको वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जिसमें अजय देवगन थे, इसके अलावा कंगना रनौत थी और
इमरान हाशमी थे। इमरान हाशमी ने इसमें दाऊद इब्राहिम का किरदार निभाया था। और बात वहां नहीं रुकती। याद कीजिएगा टाइगर 3 के मेन विलन कौन थे? इमरान हाशमी, जिसमें एक पाकिस्तानी टेररिस्ट का किरदार निभा रहे थे। लिहाजा अगर इमरान हाशमी इस रोल को निभाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। वैसे हैट्स ऑफ टू द फिल्म मेकर्स जिन्होंने अब तक इस पर एक पर्दा डाला हुआ था। आपको क्या लगता है दोस्तों, बड़े साहब के किरदार में किसे दिखाई देना चाहिए? किसका हौसला अय्याश है और किसके आने से स्क्रीन में धमाका मच जाएगा? देखिए दोस्तों, आपको एक बात समझनी पड़ेगी। धुरंधर पार्ट 1 में चाहे अक्षय खन्ना हो, संजय दत्त हो एंड अर्जुन रामपाल, तीनों ने बहुत ही नेचुरली अपने किरदार को निभाया था। यानी इनके किरदार पाकिस्तान के जिन कैरेक्टर्स पर बेस्ड थे, इन तीनों एक्टर्स ने उसके साथ जो है इंसाफ किया था। मसलन रहमान डकैत का किरदार निभा रहे थे अक्षय खन्ना। असल में जो रहमान डकैत है वो भी काफी कुछ अक्षय खन्ना जैसे ही दिखते हैं। फिर एसपी असलम का किरदार जो निभा रहे थे संजय दत्त, उनका जो पूरा गेटअप था संजय दत्त का, पाकिस्तान के जो असली एसपी असलम चौधरी थे उन पर बेस था। वो असलम चौधरी जिन्हें 2014 में आतंकवादियों ने गोलियों से भून डाला था। यानी कि धुरंधर 2 में आप देखिएगा किस तरह से संजय दत्त को आतंकवादी गोलियों से भून डालते हैं, क्योंकि कम से कम असली असलम चौधरी के साथ तो यही हुआ था। और ये असलम चौधरी कहीं ना कहीं हमजा की हिट लिस्ट में है। धुरंधर में आपको याद होगा हमजा की वो जो डायरी होती है जिसमें वो क्रॉस करते रहता है जिन जिन लोगों की मौत होती है, जिसमें रहमान डकैत के नाम को उन्होंने क्रॉस कर दिया था। अब देखना यह है कि जो तमाम किरदार हैं क्या उन्हें मौत के घाट उतारा जाता है? इन तमाम चीजों का हमें इंतजार होगा। अब यह भी खबरें आ रही हैं कि इस फिल्म में इमरान हाशमी मसूद अजहर का किरदार निभा सकते हैं। अब आपके जहन में सवाल होगा ये कौन मसूद अजहर हैं? आपको याद होगा जब 1999 में इंडियन विमान IC-814 हाईजैक किया था पाकिस्तानी टेररिस्ट ने, तो हमें कुछ लोगों को छोड़ना पड़ा था। उसमें से एक मसूद अजहर था जो पाकिस्तान गया और उसने वहां पर जैश ए मोहम्मद बनाई और फिर भारत को लगातार टारगेट करता रहा। अब यह भी खबर आ रही है कि हो सकता है कि इमरान हाशमी फिल्म में मसूद अजहर का किरदार निभाए। मगर जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, यह सब सुगबुगाहट है, हो सकता है अफवाह भी हो, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि बड़े साहब के किरदार में कौन होने वाला है। यकीनन दोस्तों इस वक्त धुरंधर पार्ट 2 को लेकर लोगों में जबरदस्त क्यूरियोसिटी है, जबरदस्त उत्सुकता है। और सबसे बड़ी बात, टक्कर हो रही है टॉक्सिक से। टॉक्सिक जिसके टीजर ने धमाल मचा दिया है। और मुझे थोड़ा सा भी शक नहीं है दोस्तों कि दोनों ही फिल्में एक दूसरे का बिजनेस खाने वाली हैं। हालांकि धुरंधर ने नॉर्थ इंडिया में या जो हिंदी बेल्ट है वहां पर जो धमाल मचाया था, मुझे नहीं लगता कि टॉक्सिक धुरंधर 2 को नॉर्थ इंडिया में या हिंदी बेल्ट में किसी तरह की कोई टक्कर देगी। हां, साउथ में टॉक्सिक के सामने धुरंधर पूरी तरह से साफ हो जाने वाली है। तो इसलिए हमें इंतजार करना पड़ेगा 19 मार्च का, तब ये टक्कर भी होगी। मगर जैसे मैंने कहा, कौन निभाएगा बड़े साहब का किरदार, इसको लेकर भी रहस्य बना हुआ है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।